नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं 26 मई का करंट अफेयर्स। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के किस प्रतिष्ठित अखबार ने अपने पहले पन्ने पर केवल देश में कोरोना वायरस से मरने वाले का नाम प्रकाशित किए हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स, यह अमेरिका का एक पेपर है, न्यूज़पेपर है। द वाशिंगटन पोस्ट भी अमेरिका का। द गार्जियन यूनाइटेड किंगडम का। और चाइना डेली चाइना का न्यूज़पेपर है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, द न्यूयॉर्क टाइम्स। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में अपने पहले पेज में केवल कोरोना वायरस से मरने वालों के नाम लिखे हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5 पोर्ट्स ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 5 पोर्ट्स ऑफ कॉल जोड़े गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की करेंसी टाका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है टी.एस. त्रिमूर्ति। हाल ही में टी.एस. त्रिमूर्ति भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं संयुक्त राष्ट्र में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी.एस. त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशन का गठन 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपने 7 सेवाओं को किस ऐप पर लॉन्च की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उमंग। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग ने अपने 7 सेवाओं को उमंग ऐप के साथ जोड़ दिया है, यानी भारतीय मौसम विभाग की 7 सेवाएं अब उमंग ऐप पे भी मिलेगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उमंग। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आईएमडी का डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। इसका गठन सन 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, मोहित बघेल का हाल ही में मृत्यु हो गया, वह क्या थे? मोहित बघेल एक अभिनेता थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनेता। ऑप्शन ए, अभिनेता। यह रेडी गली गली चोर है जैसे फिल्मों में काम कर चुके थे। अगला प्रश्न है, सीए भवानी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, यह किस खेल से संबंधित हैं? सीए भवानी तलवारबाजी से संबंधित हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तलवारबाजी। तलवारबाजी को इंग्लिश में फेंसिंग कहते हैं, फेंसिंग। सीए भवानी तलवारबाजी में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली खिलाड़ी हैं।
अर्जुन अवार्ड सन 1961 में शुरू किया गया था। अर्जुन अवार्ड जीतने वाले को 5 लाख रुपए दी जाती है पुरस्कार के स्वरूप। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम ने खेलों को यानी स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। मणिपुर में डाम्फा नेशनल पार्क है, मोरलेन नेशनल पार्क है, फाउगनपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 मई। थायराइड एक गले की बीमारी है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ऑर्डर मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस कंपनी ने ऑर्डर मी नामक एक ऐप लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पतंजलि। हाल ही में पतंजलि ने ऑर्डर मी नामक एक ऐप लॉन्च किया है जिससे पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। पतंजलि के ऑनर हैं बालकृष्णा और फाउंडर हैं रामदेव बाबा और बालकृष्णा। पतंजलि का फॉर्मेशन 2006 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरण ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20%। भारत ने हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 मई। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बलवीर सिंह का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस खेल के विख्यात खिलाड़ी थे? बलवीर सिंह हॉकी के विख्यात खिलाड़ी थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हॉकी। बलवीर सिंह विश्व का एकमात्र खिलाड़ी थे जो ओलंपिक फाइनल मैच में सर्वाधिक 5 गोल किए थे। यह 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। इनको पद्मश्री सन 1957 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है, केविन मेयर किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है टिकटॉक। केविन मेयर टिकटॉक के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। टिकटॉक हाल ही में बहुत ही न्यूज में है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने खूडॉल
संयुक्त राष्ट्र ने खुडौल नामक पहल को विश्व के टॉप 10 कोरोना से लड़ने वाले पहलों में शामिल किया है। यह पहल किस राज्य सरकार की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। खुडौल मणिपुर राज्य की एक पहल है जो संयुक्त राष्ट्र के विश्व के टॉप 10 कोरोना से लड़ने वाले पहलों में शामिल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के सीएम हैं यानी मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। नाजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। खुडौल एक एनजीओ की इनिशिएटिव है जिसका नाम है या अली नामक एनजीओ की एक इनिशिएटिव है खुडौल। मणिपुर में लोकटक नेशनल पार्क है, सिरोही नेशनल पार्क है और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दोस्तों, आज से हम लोग डेली एक क्विज किया करेंगे जिसमें से मेरे पढ़ाए हुए पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स में से एक प्रश्न डेली हम यहाँ पे पूछेंगे और आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन की कुछ कंपनियों को अपने देश के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से रोकने के उद्देश्य से एक बिल को मंजूरी दी है? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।